जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब भारतीय टीम के सामने श्रीलंका के खिलाफ एक बेहद महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज की चुनौती है। 2 मैचों की इस टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगी। वहीं दूसरी ओर श्रीलंका भी अपने घरेलू मैदान पर भारत को कड़ी चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार रहेगा। लंबे प्रारूप के क्रिकेट में श्रीलंका की परिस्थितियां हमेशा ही भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों के लिए एक अलग तरह की परीक्षा साबित होती हैं। यही वजह है कि पहले टेस्ट मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रशंसकों के बीच अभी से जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। खास तौर पर इस मुकाबले में भारत की संभावित अंतिम 11 कैसी होगी, यही इस समय सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल भारत की पहले टेस्ट की संभावित अंतिम 11 को लेकर है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के मन में इस समय सिर्फ एक ही सवाल है। पहले टेस्ट में पारी की शुरुआत कौन से 2 बल्लेबाज करेंगे, तीसरे नंबर पर किस बल्लेबाज को मौका मिलेगा, मध्य क्रम में कौन कौन से खिलाड़ी अपनी जगह बनाए रखेंगे, विकेटकीपर के रूप में किसे मौका दिया जाएगा। इसके अलावा श्रीलंका की स्पिन के अनुकूल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम प्रबंधन कितने स्पिन गेंदबाजों और कितने तेज गेंदबाजों के साथ मैदान में उतर सकता है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रशंसक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सीरीज की शुरुआत में ही जीत हासिल करने से भारत न सिर्फ सीरीज में बढ़त बनाने की स्थिति में होगा, बल्कि पूरी टीम का आत्मविश्वास भी काफी बढ़ जाएगा। इसलिए टीम प्रबंधन निश्चित रूप से ऐसी संतुलित अंतिम 11 मैदान में उतारना चाहेगा, जिसमें मजबूत शीर्ष क्रम, अनुभवी मध्य क्रम, भरोसेमंद हरफनमौला खिलाड़ी और श्रीलंका की परिस्थितियों के लिए प्रभावी स्पिन तथा तेज गेंदबाजी आक्रमण मौजूद हो। खास तौर पर श्रीलंका की पिचों पर स्पिन गेंदबाज महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए भारतीय अंतिम 11 के चयन में स्पिन विभाग को अतिरिक्त महत्व दिए जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में भारत की संभावित अंतिम 11 कैसी हो सकती है, कौन से 2 बल्लेबाज पारी की शुरुआत करेंगे, तीसरे नंबर पर कौन खेलेगा, चौथे और 5वें नंबर पर किन बल्लेबाजों को देखा जा सकता है, विकेट कीपर के रूप में किसे मौका मिल सकता है और हरफनमौला खिलाड़ी के तौर पर किन खिलाड़ियों को शामिल किया जा सकता है। इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि भारत के गेंदबाजी विभाग में किन तेज गेंदबाजों और स्पिन गेंदबाजों को मौका मिल सकता है और श्रीलंका की परिस्थितियों में भारत की यह संभावित अंतिम 11 कितनी मजबूत साबित हो सकती है, इसका भी विशेष विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप भारतीय क्रिकेट टीम के सच्चे समर्थक हैं और भारतीय क्रिकेट की हर बड़ी खबर, टीम से जुड़े ताजा अपडेट, संभावित अंतिम 11 और मैच से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सूचना घंटी को भी अवश्य चालू कर लें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी और देरी के शुरू करते हैं आज की यह बेहद शानदार और रोमांचक वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब भारतीय टीम के सामने श्रीलंका के खिलाफ एक महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज की चुनौती है। लंबे प्रारूप के क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच होने वाली इस भिड़ंत को लेकर क्रिकेट प्रेमियों के बीच अभी से जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। हाल के समय में भारतीय टीम अपने मजबूत प्रदर्शन के दम पर टेस्ट क्रिकेट में अपनी स्थिति को और भी मजबूत करना चाहेगी। वहीं दूसरी ओर श्रीलंका भी अपने घरेलू मैदान पर भारत को कड़ी चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार रहेगा। खास तौर पर श्रीलंका की परिस्थितियों में स्पिन गेंदबाजों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। ऐसे में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में दोनों टीमों के खिलाड़ियों के लिए यह एक कठिन परीक्षा होने वाली है। इसलिए पहले टेस्ट मुकाबले से ही दर्शकों को बेहद रोमांचक और कांटे की टक्कर वाला क्रिकेट देखने को मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, अब अगर भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले पहले टेस्ट मुकाबले के कार्यक्रम पर नजर डालें, तो यह मैच 15 अगस्त से 19 अगस्त तक खेला जाएगा। यानी भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला यह महत्वपूर्ण टेस्ट मुकाबला पूरे 5 दिनों तक चलेगा।
चलेगा। मैच भारतीय समयानुसार हर दिन सुबह 10 बजे से शुरू होगा। वहीं इस मुकाबले का आयोजन श्रीलंका के ऐतिहासिक गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम गॉल में किया जाएगा। गॉल के इस मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में हमेशा से ही स्पिन गेंदबाजों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा, पिच का व्यवहार बल्लेबाजों के लिए मुश्किल होता जा सकता है। ऐसे में पहले दिन से ही दोनों टीमों के खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। यानी दोस्तों, 15 अगस्त से शुरू होकर 19 अगस्त तक चलने वाले इस पहले टेस्ट मुकाबले को क्रिकेट प्रेमी भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे से सीधे देख सकेंगे। 5 दिनों तक चलने वाले इस मुकाबले में पहले दिन से ही टॉस, अंतिम 11, बल्लेबाजी प्रदर्शन, गेंदबाजी आक्रमण और पिच में होने वाले बदलाव, हर एक चीज मैच के नतीजे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। खास तौर पर गॉल की परिस्थितियों में भारतीय स्पिन गेंदबाज कितने प्रभावी साबित होते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। अब बात करते हैं इस महत्वपूर्ण टेस्ट मुकाबले के सीधे प्रसारण की, क्योंकि कई दर्शकों के मन में यह सवाल रहता है कि भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले इस टेस्ट मुकाबले को कहां और कैसे देखा जा सकता है। दोस्तों, अगर आप टेलीविजन पर बैठकर भारत और श्रीलंका के इस टेस्ट मुकाबले का हर पल देखना चाहते हैं, तो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग अलग चैनलों पर मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। वहीं जो दर्शक अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप या किसी अन्य उपकरण पर ऑनलाइन मैच देखना चाहते हैं, वे सोनी लिव के माध्यम से इस मुकाबले का सीधा आनंद ले सकते हैं। यानी सोनी लिव के अनुप्रयोग और उसकी वेबसाइट के माध्यम से भी पूरे मुकाबले का सीधा प्रसारण देखने की सुविधा मिलेगी। इसलिए आप टेलीविजन पर मैच देखें या मोबाइल पर ऑनलाइन भारत और श्रीलंका के इस महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज का कोई भी रोमांचक पल देखने से न चूकें। दोस्तों, अब अगर श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में भारत की संभावित अंतिम 11 पर नजर डालें, तो कहा जा सकता है कि सीरीज की शुरुआत में ही भारतीय टीम प्रबंधन एक बेहद मजबूत और संतुलित अंतिम 11 के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। इस टीम में अनुभव और युवा प्रतिभा का शानदार मेल देखने को मिलता है। बल्लेबाजी, विकेट कीपिंग, हरफनमौला और गेंदबाजी, हर विभाग में एक से बढ़कर एक मैच जिताने वाले खिलाड़ी मौजूद हैं। खास तौर पर श्रीलंका की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस अंतिम 11 में स्पिन गेंदबाजी के कई विकल्प रखे गए हैं। इसलिए कागज पर देखा जाए तो यह अंतिम 11 श्रीलंका के खिलाफ भारत को काफी मजबूत स्थिति में रख सकती है। सबसे पहले अगर सलामी जोड़ी की बात करें, तो पारी की शुरुआत भारत के 2 शानदार सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल करेंगे। टेस्ट क्रिकेट में यशस्वी जायसवाल ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और शानदार निरंतरता के दम पर खुद को भारत के सबसे बेहतरीन सलामी बल्लेबाज स्थापित किया है। नई गेंद के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी करने के साथ साथ लंबे समय तक क्रीज पर टिककर बड़ी पारी खेलने की क्षमता भी उनके अंदर है। वहीं दूसरी ओर केएल राहुल के पास शानदार अनुभव और परिस्थितियों के अनुसार बल्लेबाजी करने की बेहतरीन क्षमता है। नई गेंद का सामना करते हुए पारी की मजबूत नींव रखने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बनाने की क्षमता भी उनके पास है। ऐसे में इन दोनों बल्लेबाजों से पहली पारी में एक मजबूत शुरुआत की उम्मीद भारतीय प्रशंसकों को होगी। अगर जायसवाल और राहुल अच्छी सलामी साझेदारी बनाने में सफल रहते हैं, तो श्रीलंकाई गेंदबाजों पर शुरुआत से ही दबाव बनाया जा सकता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आएंगे युवा बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल। भारतीय टीम की ओर से टेस्ट क्रिकेट में अपनी जगह और मजबूत करने के लिए यह उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण मौका होने वाला है। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज के पास शानदार तकनीक और लंबी पारी खेलने की क्षमता है। नई गेंद की चुनौती का सामना करने के बाद एक बार क्रीज पर जम जाने पर बड़ी पारी खेलने की काबिलियत उनके अंदर मौजूद है। साथ ही बाएं हाथ के बल्लेबाज होने के कारण भारतीय शीर्ष क्रम में विविधता भी देखने को मिलेगी। इसलिए तीसरे नंबर पर पडिक्कल की बल्लेबाजी भारतीय टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। पहले टेस्ट में अपनी प्रतिभा साबित करते हुए बड़ी पारी खेलना इस युवा बल्लेबाज का लक्ष्य होगा। 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरेंगे भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल। कप्तान के रूप में टीम का आगे से नेतृत्व करने के साथ साथ बल्ले से भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी।
शीर्ष क्रम में अपनी शानदार बल्लेबाजी तकनीक और बेहतरीन शॉट खेलने की क्षमता के दम पर बड़ी पारी खेलने की काबिलियत गिल के पास है। परिस्थितियों के अनुसार धैर्य के साथ बल्लेबाजी करना हो या फिर जरूरत पड़ने पर चौके छक्के लगाकर रन गति बढ़ानी हो, दोनों ही मामलों में वह बेहद सक्षम हैं। कप्तान के रूप में मैदान पर फैसले लेने के साथ साथ उन्हें टीम की बल्लेबाजी के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक माना जाएगा। इसलिए श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में शुभमन गिल से कप्तानी के अनुरूप एक बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। इसके बाद 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरेंगे भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। लंबे प्रारूप के क्रिकेट में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी हमेशा से ही भारतीय टीम का एक बड़ा हथियार रही है। मैच की परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अपने स्वाभाविक आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए वह विपक्षी टीम पर दबाव बना सकते हैं। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बड़े शॉट खेलने की उनकी क्षमता श्रीलंका की परिस्थितियों में भी बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। साथ ही विकेट के पीछे दस्तानों के साथ भी वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसलिए बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग दोनों विभागों में ऋषभ पंत भारतीय टीम के सबसे बड़े भरोसेमंद खिलाड़ियों में शामिल होंगे। उनकी एक बड़ी पारी मैच का पूरा रुख बदल सकती है। इसके बाद 6ठे नंबर पर रहेंगे युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल। टेस्ट क्रिकेट में अपने शांत और जिम्मेदार बल्लेबाजी अंदाज से वह पहले ही काफी प्रभावित कर चुके हैं। मुश्किल परिस्थितियों में पारी को संभालने और निचले क्रम में आकर महत्वपूर्ण रन जोड़ने की क्षमता उनके अंदर है। जरूरत पड़ने पर जुरेल विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी भी संभाल सकते हैं। हालांकि इस अंतिम 11 में उनका मुख्य लक्ष्य बल्ले से टीम के लिए मूल्यवान रन बनाना होगा। अगर शीर्ष क्रम के बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाते हैं तो पारी को संभालना और निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ महत्वपूर्ण साझेदारियां बनाना उनकी जिम्मेदारी होगी। इसके बाद 7वें नंबर पर रहेंगे भारत के अनुभवी हरफनमौला खिलाड़ी रवींद्र जडेजा। टेस्ट क्रिकेट में वह भारतीय टीम के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक हैं। बल्ले से निचले क्रम में आकर महत्वपूर्ण रन बनाने के साथ साथ गेंद से अपनी स्पिन के जरिए विपक्षी बल्लेबाजों को दबाव में डालने की क्षमता भी उनके पास है। श्रीलंका की परिस्थितियों में जडेजा की बाएं हाथ की स्पिन विशेष रूप से प्रभावी साबित हो सकती है। इसके अलावा क्षेत्र रक्षण में भी वह टीम के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल हैं। यानी बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण तीनों विभागों में योगदान देने की क्षमता के कारण इस अंतिम 11 में जडेजा की मौजूदगी भारत को अतिरिक्त संतुलन देगी। इसलिए पहले टेस्ट में वह भारत के सबसे बड़े मैच विजेताओं में से एक साबित हो सकते हैं। इसके बाद 8वें नंबर पर युवा बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज मानव सुतार को मौका दिया जा सकता है। श्रीलंका की पिचों पर स्पिन गेंदबाजों को काफी मदद मिल सकती है। इसलिए मानव सुतार भारतीय टीम के लिए एक अहम विकल्प साबित हो सकते हैं। अपनी स्पिन गेंदबाजी से वह बल्लेबाजों को लगातार परेशान करने और गलत शॉट खेलने के लिए मजबूर करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा और पिच पर स्पिन बढ़ेगी, उनकी गेंदबाजी और भी खतरनाक हो सकती है। ऐसे में अगर मानव सुतार को खेलने का मौका मिलता है तो उनसे महत्वपूर्ण विकेट लेकर भारतीय टीम को बढ़त दिलाने की उम्मीद रहेगी। इसके बाद 9वें नंबर पर भारतीय टीम की ओर से मैदान में उतरेंगे स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज। नई गेंद से विपक्षी बल्लेबाजी क्रम पर शुरुआत में ही दबाव बनाने की क्षमता उनके पास है। गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने के साथ साथ अपनी आक्रामक लाइन और लेंथ के जरिए बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं सिराज। अगर पिच से थोड़ी भी गति या उछाल मिलती है तो उनकी गेंदबाजी और खतरनाक हो सकती है। सिर्फ नई गेंद से ही नहीं बल्कि पुरानी गेंद से भी महत्वपूर्ण गेंदबाजी करने का अनुभव उनके पास है। इसलिए श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में मोहम्मद सिराज भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण के प्रमुख हथियारों में से एक साबित हो सकते हैं। 10वें नंबर पर रहेंगे भारत के रहस्यमयी स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव। टेस्ट क्रिकेट में उनकी विविधतापूर्ण गेंदबाजी कई बार विपक्षी बल्लेबाजों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर चुकी है। गुगली गेंद को हवा में घुमाकर डालना और अलग अलग तरह की स्पिन के जरिए बल्लेबाजों को गलती करने के लिए मजबूर करने की क्षमता उनके पास है। खास तौर पर श्रीलंका की स्पिन के अनुकूल परिस्थितियों में कुलदीप की गेंदबाजी
बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। मुकाबले के बीच के चरण में या जब पिच स्पिन गेंदबाजों की मदद करना शुरू करेगी, तब वह लगातार महत्वपूर्ण विकेट लेकर भारत को मुकाबले में बढ़त दिला सकते हैं। इसलिए श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में कुलदीप यादव को भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के सबसे बड़े मैच विजेताओं में से एक माना जा सकता है और अंतिम 11 के आखिरी सदस्य के रूप में रहेंगे भारत के युवा तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा। अपनी लंबी कदकाठी और अतिरिक्त उछाल हासिल करने की क्षमता के कारण वह श्रीलंकाई बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। नई गेंद से आक्रामक गेंदबाजी करने के साथ साथ पिच से अतिरिक्त उछाल हासिल करके बल्लेबाजों को असहज करने की क्षमता उनके पास है। लंबे समय तक गेंदबाजी करने की क्षमता भी उन्हें टेस्ट क्रिकेट में महत्वपूर्ण बनाती है। वहीं मोहम्मद सिराज के साथ जोड़ी बनाकर भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण को और मजबूत करने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी। अगर वह अपनी लाइन और लेंथ को सही रखते हुए लगातार प्रभावी गेंदबाजी करने में सफल रहते हैं तो श्रीलंका की बल्लेबाजी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं प्रसिद्ध कृष्णा। कुल मिलाकर दोस्तों, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की अनुभवी सलामी जोड़ी से लेकर शुभमन गिल, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव जैसे मैच विजेताओं तक यह संभावित अंतिम 11 काफी मजबूत और संतुलित नजर आती है। इसके अलावा मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की तेज गेंदबाजी तथा जडेजा, मानव सुतार और कुलदीप यादव का स्पिन आक्रमण श्रीलंकाई बल्लेबाजों के लिए एक कठिन परीक्षा साबित हो सकता है। इसीलिए अगर पहले टेस्ट में भारत अपनी रणनीति के अनुसार खेलता है और हर खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सफल रहता है तो श्रीलंका की धरती पर सीरीज की शुरुआत में ही बड़ी जीत दर्ज करने की भारत के पास काफी अच्छी संभावना रहेगी। लेकिन दोस्तों, अब आपकी बारी है। भारत की इस संभावित अंतिम 11 को लेकर आपकी क्या राय है? आपके अनुसार इस टीम में किस खिलाड़ी को हर हाल में मौका मिलना चाहिए और किस खिलाड़ी को बाहर रखा जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी पसंद की अंतिम 11 जरूर बताएं। आपकी हर एक राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और अगर आप भारतीय क्रिकेट टीम के सच्चे समर्थक हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही सूचना घंटी को भी चालू कर लें ताकि भारतीय क्रिकेट से जुड़ा कोई भी नया अपडेट आपकी नजर से न छूटे। धन्यवाद।